आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्येक क्षार धातु परमाणु का आकार अपने आवर्त में सर्वाधिक क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम आवर्त की बात करें तो किसी आवर्त में क्या होता है, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है, ठीक है, वो परमाणु त्रिज्या का क्रम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्षार धातु से हैलोजन तक क्या होता है, घटता है। ठीक है, त्रिज्या, ठीक, कौन सी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक, घटता है। ठीक है, समझ गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमारा लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और त्रिज्या जो है 1.23, बेरिलियम का 4, 0.89 त्रिज्या, बोरॉन का 0.80 त्रिज्या, ठीक है, 5 परमाणु क्रमांक है बोरॉन का। ठीक, इसी तरह कार्बन की अगर बात करें 6 परमाणु क्रमांक और त्रिज्या 0.77, नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक, त्रिज्या 0.75, इसका ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक, त्रिज्या 0.73 और ये 0.71 हो गया। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, ये परमाणु त्रिज्या है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या। और ये हम बात कर रहे हैं आवर्त दूसरे की। ठीक है, ये तो हमने आवर्त की बात कर ली। और जो हमारा समूह होता है उसमें क्या होता है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। और जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है। देखिए यहाँ पर 2,1 हो जाएगा, यहाँ पर 2,2, यहाँ पर 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 और 2,7। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक, 2 है, के और एल सेल है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए बाहरी कोष में बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से आकर्षण बढ़ने लगता है। ठीक है, तो क्षार धातु जो होता है वो फर्स्ट ए में आता है, यानी कि पहले वर्ग में आता है। ठीक, वर्ग पहले में आता है। कौन सा धातु, क्षार धातु। ठीक, और वर्ग पहले से ही आवर्त सारणी का जो हमारा समूह है वो स्टार्ट होता है। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, इस तरह से 18 वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर आवर्त जो है, क्षार धातु के प्रत्येक आवर्त जो है उनमें क्या होगा, यहाँ कहा जा रहा है बाएं से दाएं जाते वक्त परमाणु त्रिज्या घटेगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्षार धातु की ही होगी। ठीक है, क्योंकि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो आकर्षण बल बढ़ रहा है। ठीक है, और आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, परमाणु का आकार घटता जाता है और क्षार धातु का इसी कारण जो हमारा आकार होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, इनकी ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना के देख लेते हैं। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर हमारा आ जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पर अगर वैल्यू लिख दें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 0, ठीक है, इसी तरह फिर 0.2, ठीक, और फिर इस तरह 0.4, 0.6, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर परमाणु क्रमांक का अगर हम देखें तो 10, ठीक है, 20, 30, फिर 40, 50, 60। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1.2 के ऊपर त्रिज्या हमारी लिथियम की आएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 1.23 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिथियम की आ जाएगी 1.23 की तरफ। ठीक है, 1, 2, 3, और इस तरह से हम दर्शा देते हैं लिथियम को। ठीक, इस एक बिंदु से दर्शा रहे हैं और यहाँ हमने लिथियम लिख दिया। और अगर हम सोडियम की बात करें
तो सोडियम हमारा आएगा 1.6 के ऊपर यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारा सोडियम आ जाएगा और पोटेशियम जो होगा वो होगा 2.0 के ऊपर। ठीक, यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा। ठीक, और जो रुबीडियम होगा वो 2.2 के नीचे। ठीक, यहाँ पर रुबीडियम आएगा और जो सीजियम होगा वो 2.4 के थोड़ा नीचे। ठीक, यहाँ पर सीजियम होगा। ठीक, और अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन 0.6 से थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ फ्लोरीन आएगा और यहाँ पर हमारा क्लोरीन आ जाएगा 0.8 के ऊपर। ठीक है, ब्रोमीन हमारा आएगा लगभग 1.0 के ऊपर, यहाँ आएगा ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन हमारा आएगा, आयोडीन आ जाएगा हमारा 1.2 के लगभग बराबर। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, जब आप ग्राफ देखोगे तो लिथियम से ये देखिए फ्लोरीन। ठीक है, फिर यहाँ पर सोडियम से क्लोरीन और फिर यहाँ पर पोटेशियम से आपका आएगा ब्रोमीन। ठीक, फिर रुबीडियम से आएगा आयोडीन, फिर यहाँ सीजियम। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो क्षार धातु है उसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर क्या क्या रहा था, प्रत्येक क्षार धातु परमाणु का आकार अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। जी हाँ, ठीक है, इसी कारण होता है। क्यों पूछ रहा था, क्योंकि परमाणु का आकार जो है मतलब कोषों की संख्या उतनी ही है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक, तो आकर्षण बल बढ़ रहा है नाभिक से और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच का। इसी कारण क्या हो रहा है, वो जो क्षार धातु है उसका आकार क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, क्षार धातु का परमाणु आकार सर्वाधिक होता है पूरे आवर्त सारणी में। ठीक है, सबसे अधिक होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।